जिनकी संख्या ज़्यादा है उन्हें जीवन में अवसर कम मिल रहे हैं। इसीलिए भेदभाव जो है वो भेदभाव की खाई बड़ी गहरी है भारतवर्ष में। परंतु सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के कारण समाज में उसे हे दृष्टि से देखने की एक बहुत लंबी परंपरा है जिसे समाप्त करना अत्यावश्यक है। बंगाली और कायस्थ लोग आपस में लड़े तो कायस्थ लोगों को हक हिस्सा मिला, फिर से कायस्थ और भूमिहार लोग लड़े तो फिर भूमिहार को हिस्सा मिला। भूमिहार और राजपूत भी इस राज्य में खूब लड़ा अपने हक और हिस्से के लिए। तो आज पिछड़े लड़ रहे हैं और पिछड़ों में भी जो अति पिछड़ा है वो अपना हक और हिस्सा मांग रहा है, तो ये बिल्कुल वाजिब है, उसे मिलना चाहिए। गांधी जी का भी ये सिद्धांत था कि लोकतंत्र में जो बिल्कुल अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके तरफ ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर्वे रिपोर्ट आ गया, आंकड़े पता चल गए, किस जाति की कितनी संख्या, किस जाति के लोग कितना। मगर अब सवाल यह है कि एक स्लोगन जो खूब गूंज रहा था, खूब नारे लगाए जा रहे थे, महागठबंधन के भी घटक दल ये सवाल उठा रहे थे कि एक बार जब आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है, उसी अनुसार भागीदारी भी मिलेगी। मगर स्वरूप क्या होगा, आधार क्या होगा, प्रतिशत क्या होंगे। हमारे साथ देखिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं, इनसे विचार विमर्श करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, आंकड़े आ गए सर्वे रिपोर्ट के, जातीय आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आप लोगों ने जारी कर दिया। खैर अभी दो चीज़ें अभी और प्रकाशित होनी बाकी है, एक आर्थिक और एक शैक्षणिक स्थिति क्या है उस पर भी रिपोर्ट कार्ड आना बाकी है। मगर जब संख्या पता चल गई तो भागीदारी की भी बातें अब निकल कर सामने आ रही है। आरक्षण के स्वरूप क्या होंगे सर? अब देखिए, सबसे पहले आपको लाइव सिटीज़ के अपने मित्र पत्रकार को मैं धन्यवाद देता हूं। और जाति जनगणना की जो रिपोर्ट आई है वह कोई अप्रत्याशित रिपोर्ट नहीं है। पहले से भी सारे सर्वविदित था और सारे लोग जानते थे कि अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा और जो अकलियत के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। कि जिनकी संख्या ज़्यादा है उन्हें जीवन में अवसर कम मिल रहे हैं। इसीलिए भेदभाव जो है वो भेदभाव की खाई बड़ी गहरी है भारतवर्ष में। दुनिया के जितने भी देश हैं इस तरह का भेदभाव, श्रेणीबद्धता, ऊंच नीच का भाव, छुआछूत का भाव, आर्थिक रूप से असमानता कम जगह दिखाई पड़ती है जितनी भारतवर्ष में है। सबसे बड़ी तो भारतवर्ष में ये बात है, इस जातीय गणना की प्रासंगिकता ये है कि यहाँ आर्थिक रूप से संपन्न आदमी भी सब सुविधाएं उसके पास हैं, वो पढ़ा लिखा भी है, उसके पास पढ़ने लिखने के कारण पद भी प्राप्त हुआ है, पैसा भी प्राप्त हुआ है। परंतु सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के कारण समाज में उसे हे दृष्टि से देखने की एक बहुत लंबी परंपरा है जिसे समाप्त करना अत्यावश्यक है। इसीलिए डेटा तो अब आ गया, तो अब आप लोग क्या आरक्षण का स्वरूप भी बदलेंगे? तो इन संदर्भों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो समाज पिछड़ा है उसे उचित अवसर देना पड़ेगा। और यह लोकतंत्र की मांग है, न्याय की मांग है, संविधान की मांग है, यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे चिंतक और विचारक की मांग है। और इस काम को अब करना ही पड़ेगा इस देश में। अगर ये काम नहीं किया गया तो इस भारतवर्ष का निर्माण की जो नींव पड़ेगी वो हमेशा हिलती रहेगी। आरक्षण किस आधार पर अब मिलेगा सर? क्योंकि जब स्वरूप बदलेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी, शैक्षणिक, आर्थिक, ये तमाम चीज़ें, कुछ आधार तो होगा जिस आधार पर फिर आरक्षण जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। भाई, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर संविधान स्पष्ट और साफ ढंग से कहता है कि जो
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, दबे हुए हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा जिनकी नहीं है, 1000 वर्षों से नहीं है, शैक्षणिक रूप पढ़ने लिखने का जिनको अवसर नहीं मिला, सबसे प्रथम आधार सामाजिक और शैक्षणिक होगा। उसके बाद से जो गरीब होंगे उनके साथ भी रास्ते निकाले जाएंगे और उनकी गरीबी दूर करने के लिए जो भी रास्ता हो सरकारें करें, परंतु सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो बहुत पीछे छूट गए हैं उनके साथ तो न्याय करना अत्यावश्यक है। ये आरक्षण का प्रतिशत क्या होगा सर? क्या उसमें भी उसकी सीमा टूटेगी? उसकी सीमा 50% की जो अच्छा, हम लोग क्या जाति आरक्षण की बात, जाति जनगणना की बात छोड़ दीजिए। अरे भाई, इसको तो आदरणीय मोदी जी ने तोड़ ही न दिया। जब 10% जब आर्थिक आरक्षण हुआ दिया, ये संविधान के विरुद्ध था और संविधान में संशोधन करके उन्होंने ये किया। तो जब आर्थिक आधार पर उन्होंने आरक्षण दिया और जो संविधान प्रदत्त जो सीमा थी या जो न्यायालय कहते थे, वो जिस सीमा का उल्लेख करते थे, वो सारी सीमाएं तो टूट गई। तो ऐसे लोग, ये जो सीमा की बात करने वाले लोग थे, उस समय तो चुप लगा गए। यही उनकी जो संकीर्ण मानसिकता है उसका पता चलता है। तो आरक्षण की सीमा बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए, दायरा बढ़ाया जाए। बिल्कुल दायरा बढ़ना चाहिए और इसकी मांग पूरे देश स्तर पर होगी और जाति गणना भी राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। और एक बात मैं कहता हूँ भाई, जो लोग चिल्ला के कहते हैं कि जाति जनगणना के कारण, जो भाजपा के लोग कहते हैं कि जाति जनगणना के कारण जातिवाद फैल रहा है, इससे बड़ा झूठ और फरेब कुछ नहीं हो सकता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ब्राह्मण और ठाकुर इतने माने निम्न स्तर पर जाकर लड़ते थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उस समय न जाति गणना हुई थी और न लालू यादव थे और न माननीय नीतीश जी थे। तो उस समय ठाकुर और ब्राह्मण पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों लड़ते थे? कायस्थ और भूमिहार की लड़ाई बिहार में हुई और बंगाली और कायस्थ की भी लड़ाई हुई। बिहार के बंटवारे में यह भी एक बड़ा कारक था कि कायस्थ लोग चूँकि पढ़ लिख लिए थे, अपना हक समझने लगे थे, उन लोगों को लगा कि बंगाली हमसे ज़्यादा आगे बढ़े, वो ज़्यादा हमारा हक हिस्सा ले रहा है, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा जैसे लोगों ने यह आवाज़ उठाई और उचित आवाज़ उठाई। अच्छा, एक आखिरी सवाल। तो आज जब पिछड़ी जातियों के लोग कुछ पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं, समझने लगे हैं और अपनी मांग करने लगे हैं, तो इसे जातिवाद कहना अन्याय है और ये धोखा है। अच्छा, आप लोग के द्वारा ही कहा गया जो बात पहले जो पूर्व में कहा जाता रहा है, महागठबंधन के घटक दल के नेता दोहराते रहे हैं और अब भी दोहरा रहे हैं, संख्या वाला जो स्लोगन है वो भी खूब अब तो गूंज रहा है तेज़ी के साथ, मगर राजनीतिक हिस्सेदारी पर भी अब चर्चाएं होने लगी है। कहा जा रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो कि भाई संख्या के आधार पर तो ज़्यादा है, तो भाई मुख्य चेयर पर, राजनीतिक गद्दी के मुख्य चेयर पर क्या उन्हें होना चाहिए? अब ये सवाल भी उठ रहा है, विपक्ष तो उठा रहा है, बोल रहा है चेयर छोड़िए भाई, अगर आप लोग को इतनी चिंता है तो फिर मुख्य चेयर पर तो किसी अत्यंत पिछड़ा को बैठाइए। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए, बंगाली और कायस्थ लोग आपस में लड़े तो कायस्थ लोगों को हक हिस्सा मिला, फिर से कायस्थ और भूमिहार लोग लड़े तो फिर भूमिहार को हिस्सा मिला। भूमिहार और राजपूत भी इस राज्य में खूब लड़ा अपने हक और हिस्से के लिए। तो आज पिछड़े लड़ रहे हैं और पिछड़ों में भी जो अति पिछड़ा है वो अपना हक और हिस्सा मांग रहा है, तो ये बिल्कुल वाजिब है, उसे मिलना चाहिए। यानी मुख्य चेयर पे भी बिल्कुल गांधी जी का भी ये सिद्धांत था कि लोकतंत्र में जो बिल्कुल अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके तरफ ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो आपने सुना, देखिए तमाम चीज़ें जो सियासी गलियारों में चल रही है वो अब चल रहा है कि भाई आरक्षण का स्वरूप क्या होगा, आधार आरक्षण को लेकर के क्या मापदंड तय किए जाएंगे। खैर, आपने सुना क्या कुछ वीरेंद्र नारायण यादव जी ने कहा है, तमाम बातों को उन्होंने बारीकियों से समझाने की कोशिश की है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।